तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड एज वेल शहबाज अहमद, मुकेश चौधरी, परमिंदर सिंह, रिंकू सिंह एज वेल शाकिब अल हुसैन जैसे खिलाड़ी क्यों नहीं सिलेक्ट हुए भाई। अब एक साहब यहाँ पे 100% ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई आया इस वक्त जो इंडिया की टीम सिलेक्ट हुई है वो ऑन द बेसिस ऑन आईपीएल की टीम की फ्रेंचाइजीज की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर हुई है। जहाँ पे अब भाई छक्के चौके लगाने वाले बंदे यहाँ पर 30 ये बोला जा रहा है कि 50 इस बार 40 फीट की बाउंड्री पे जो बंदे 90-80% जो रन से बनाते थे उनको सिलेक्ट करके जो है टीम में इंडिया में लाया गया, जिसकी पोजीशन हमने देख ली। बैक टू बैक 2 सीरीज़ जो है T20 की हार गई टीम। तो यहाँ पे कहीं ना ख़राब तो नहीं हो सकते भाई। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, इनके लिए हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं। दिस इज़ आल्सो गुड मैन। बट आप अगर देखें आईपीएल के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन तो हुई है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा एज वेल प्रिंस यादव हो गए, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, इनकी क्या आईपीएल में जो है आपके कहने पे आपके ख्याल में जो है इनकी स्टेटस है? मेरे ख्याल में तो इतना खास नहीं है। आई थिंक अक्षर पटेल से तो कुलदीप यादव बेटर था डीसी के टीम में। शहबाज अहमद की मैं बात करना चाहूँगा, ऋतुराज गायकवाड़ की, रिंकू सिंह की, बिकॉज ऑफ ये बताया जा रहा है कि एशिया कप का जो सीज़न है वो बांग्लादेश में आने वाला है, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो वहीं पे यशवी जायसवाल को लिया जाएगा मेहव, बिकॉज ऑफ यशवी जायसवाल को टेस्ट में ले जाता है। तो ओडीआई में वो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं यशवी जायसवाल की। अगर आप देखें तो रिंकू को ओडीआई में तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे बड़ा फिनिशर कोई इंडिया टीम में है नहीं। अगर पहली इनिंग में रिंकू को मिल जाए बैटिंग की जो है मोहलत, तो वो बंदा गजब की बैटिंग करता है। 10 बॉलों में 30-35 रन बनाने की गजब जो है बारी खेलने की ताकत रखता है। लेकिन खुश नसीबी उस टीम के लिए होगी जिससे जैसा रिंकू सिंह जैसा बैट्समैन मौजूद हो। लेकिन हम लोग दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर भी बात करें। ऋतुराज गायकवाड़ को अगर देखें, यहाँ पे कुछ दिन पहले जो 3 टीम का जो फॉर्मेट खेला गया था, आई थिंक श्रीलंका ए, इंडिया या अफगानिस्तान है, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत ही कमाल की भी बैटिंग देखने को मिली थी। लेकिन एनीवे यहाँ पे उसको ना सिलेक्ट करना मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी होगी शायद। लेकिन इतनी जल्दी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू देना, अगर आप देखें काफ़ी लोग जो है भसड़ रहे थे भाई, नाइंसाफ़ी हो रही, इनजस्टिस हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वैभव को डेब्यू नहीं दिया जा रहा है। बट वैभव मुझे नहीं लगता है जितना लोग क्रेज़ उनमें जमाया हुआ है। लोग कह रहे हैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटेगा। जो यहाँ पे यंगेस्ट इंडियन बैट्समैन, पहले सचिन तेंदुलकर का डेब्यू था, अब वैभव का, तो शायद इसका भी बड़ा कोई नाम आएगा। लेकिन शायद आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं होने वाला भाई। मुझे नहीं लगता कि वैभव कोई बड़ी परफॉर्मेंस देगा इंडिया को, बिकॉज ऑफ ये कुछ ऐसे ही इनिंग खेल के चला जाएगा। लेकिन मैं अगर कहूँ मुकेश चौधरी, शहबाज अहमद एज वेल परमिंदर सिंह, सुशांत सिंह, तो ये बेटर है शायद टिलक से यार। अगर आप देखें तो इनका बड़ा कमाल का सीज़न गया था 26 का एज वेल। एक फास्ट बॉलर भाई शाकिब अल हुसैन, तो कहीं ना कहीं प्रिंस यादव से तो बेटर है भाई। मुझे लगता है कि शायद आपको कभी कभी ज़रूरत पड़े भाई मोहम्मद सिराज की रिप्लेसमेंट, तो आप इस बंदे को टिक लगा दें भाई। इस बंदे से बेटर तो बॉलिंग 26 आईपीएल में इतनी गुगली, इतनी फास्ट बॉलिंग और इन स्विम और बाउंसर बॉलिंग मैंने किसी बॉलर की नहीं देखी भाई। गजब की बॉलिंग थी इस बंदे की। तो इस बंदे के साथ भाई नाइंसाफ़ी पक्की बांध ले। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता भाई रिंकू को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। रिंकू तो कोई टेस्ट का बैट्समैन नहीं है, ना ही ओडीआई का है जिसको रेस्ट दिया गया है। वो तो अच्छा फिनिशर है, आई डोंट नो, बट जिम्बाब्वे के खिलाफ तो लेना चाहिए था। लेकिन संजू सैमसन के लिए काफ़ी जो भर के बचा रहे हैं, लेकिन स्क्वाड में शामिल थे। तो संजू के लिए आप ये चीज़ सोच लें कि यहाँ पे संजू की शायद बचत लाजमी है। अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो वहीं पे संजू का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि सेमीफाइनल, फाइनल, जैसा संजू है ऐसे मैच होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें क्या इंडिया को इस पॉइंट पे बड़े बैट्समैनों की ज़रूरत नीड पड़ सकती है, बिकॉज के राहुल, आई थिंक ऋषभ पंत, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, भाई मैं तो भूल ही गया भाई वाशिंगटन सुंदर ये इतना खास टेस्ट में तो खेलता नहीं है।
ओडीआई में ये बंदा है नहीं, तो कहीं ना कहीं टी20 में यार होना चाहिए था। गुजरात टाइटंस की तरफ से बड़ी कमाल की इस बंदे की बैटिंग थी। लेकिन टेस्ट में इतना खास नहीं खेलते, मेरा हम तो मान लें तो ऐसा ही हो। लेकिन भैया हर्षित राणा ये कौन सी जो है बला है जो हमें फंसी है कांधों में। हर फॉर्मेट ये बंदा खेलता है, मुझे पता है किसी एक फॉर्मेट में तो अच्छा खेलता हो। आपको पता है ये जो वाशिंगटन सुंदर है, ये रिप्लेसमेंट रिंकू की है। कहाँ रिंकू और कहाँ वाशिंगटन सुंदर। रिंकू तो बॉडी चैंपियन है भाई, उसकी लेवल पे वाशिंगटन कहाँ पर डिजर्व करता है। उसने एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था जो सीज़न गुजर गया ये। लेकिन आई थिंक हर्षित के लिए जगह नहीं बननी चाहिए हमारी टीम में एटलीस्ट। अब हाथ बांधते हैं भाई इंडियन की फ्रेंचाइजी, इंडियन क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको। लेकिन देखना होगा भाई, मैंने जो आवाज़ उठाई है इन खिलाड़ियों के, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, कुणाल पांड्या हो गए भाई। कुणाल पांड्या, अब हार्दिक पांड्या को ले ले या कुणाल को ले ले भाई, कमाल की बैटिंग है इस बंदे की। मैं तो समझ रहा था ये शायद स्पिनिंग बॉलिंग करता है, लेकिन अगर आप देखें इसके बंदे के कांधों में जब बैटिंग आती है तो बैटिंग से भी उड़ा देता है। लेकिन जो 2024 का फाइनल था आरसीबी जीता था, और बाद में इस बार जो चैंपियन बनी उसमें फाइनल में बॉलिंग कमाल की कुणाल इस बंदे की रही थी, कुणाल की। मतलब दोनों भाई, दोनों था भाई, ये हार्दिक एज वेल, कुणाल भी। उसके लिए जगह होनी चाहिए। आई थिंक रवि बिश्नोई से तो अच्छा ही है भाई कुणाल। तो आई थिंक मैं परमन सिंह के लिए कहना चाहूँगा, इसकी बड़ी कमाल की फिटनेस है इस बंदे की। अगर मैं तो पहले तो यशवी जायसवाल के लिए कहना चाहूँगा, उसको अगर आप नहीं लेते तो परमन सिंह को ले लो, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक वैभव से भी परमन सिंह अच्छा है। मुकेश चौधरी के लिए मैंने बोला है, इसकी बड़ी कमाल की बैटिंग है भाई, मुंबई के खिलाफ सेंचुरी डाल दी भाई, यूँ मारे यूँ मारे यूँ मारे। लेकिन वैभव सो दूसरे बंदे के लिए मैं जितेश शर्मा के लिए बोल दूंगा आपको, बिकॉज ऑफ जितेश इंडिया को शायद कीपरिंग की नीड होगी, जो कि इंडिया ईशान किशन को इस्तेमाल करके वो प्यास बुझा रहा है। तो दूसरे जो करुण नायर, अब्दुल समाद इज़ वेल, आई थिंक दूसरे जो भी आप समझ लें अच्छे पड़े हुए हैं इंडिया के पास भी। तो आप ऐसे समझिए इंडिया की हम 2 टीमें और भी बना सकते हैं, जो कि शायद ये जो खिला रहे हैं उससे तो बेटर होगी। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए अगर मैं कहूँ, यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि शायद अय्यर की कैप्टेसिटी पे कुछ होना चाहिए। तो आई थिंक यार जो है इंडिया को चाहिए थी एक कप्तान से बैटिंग। तो आफ्टर तो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं श्रेयस में वो चीज़ इंडिया को मिल रही है भाई, मिल रही है, मैं कह रहा हूँ 100%। इस बंदे ने 80 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, बट सामने की तरफ से कोई इस बंदे को पकड़ने वाला ही नहीं था, कोई रोकने वाला, कोई संभलने वाला जो इस बंदे का साथ दे ताकि इंडिया थोड़े आगे बढ़े। लेकिन इस बंदे की वजह से ही हम 160 में बड़ी मुश्किल से पहुंच सके थे। लेकिन अगर आप देखें तो जो सूर्या की रिप्लेसमेंट है, बिकॉज ऑफ सूर्या को इसलिए रिप्लेसमेंट किया था, उसकी सिर्फ एक ही इनिंग गई थी वर्ल्ड कप में, आई थिंक अगेंस्ट द यूएसए। लेकिन बाद में उसकी कोई भी खास बैटिंग नहीं थी, तो बैटिंग से रिप्लेसमेंट सूर्या की शायद अच्छी रही इंडिया की, ये तो कामयाबी हो गई भाई। लेकिन अब अगर कैप्टेसिटी सीरीज की देनी है नहीं देनी, ये तो अलग इंडिया की कैप्टन मैनेजमेंट के ऊपर फैसला होगा। लेकिन मैं कहता हूँ एज अ प्लेयर, एज अ फिट, लेकिन अंडर द प्रेशर डिसाइड लेने, किस तरीके से बॉलिंग फेस यूज़ करना है, किस तरीके से फील्डिंग को सेट करना है, कौन सा बॉलर लेकर आना है, किसका कहाँ यूज़ करना है, शायद उसमें कन्फ्यूजन अय्यर को ज़रूर होगी, जो लोग कहते हैं। लेकिन जो हम ग्राउंडों में देखते हैं, अगर तो आप देखें श्रेयस अय्यर ने केकेआर को चैंपियन भी बनाया, पंजाब को एक बार फाइनल में लेकर गए, बहुत ही गजब इन्होंने पंजाब को पोजीशन इस साल भी दिलाई। लेकिन चैंपियन बनना इतना आसान नहीं होता जितना हम देखते हैं। तो अय्यर सक्सेसफुल तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा। काफ़ी लोग ऐसे कह रहे हैं आप क्वेश्चन खड़े ना करें, बिकॉज ऑफ शुरू में 2, 3, 4 या 5 मैच में किसी भी खिलाड़ी में आप ऐसे उंगलियां नहीं खड़े कर सकते हैं। हम जिम्बाब्वे की सीरीज़ देखेंगे, वो किस तरीके से इंडिया की जाती है, एशिया कप भी देखेंगे, उसमें ऑब्वियसली अय्यर तो होंगे ही होंगे, वाइस कैप्टन है भाई होंगे, शामिल होंगे। तो तिलक वर्मा को क्यों लिया भाई, मुंबई में बहुत ही ख़राब था उसका ये सीज़न। लेकिन वो तो सिर्फ T20 में होता है, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी मुझे लगता है। लेकिन इससे अच्छा आई थिंक मुकेश या जो आप बांध ले रिंकू है, या उससे आप बांध ले शायद शोबाज अहमद या परमिंद सिंह ऐसे हो सकते हैं। तो संभलना होगा भाई। तगड़ा कॉन्फिडेंस है, हमें चाहिए टैलेंट इंडिया टीम में, तो वो उम्मीद है हमें देगी इंडिया की टीम। तो आप लोगों को वीडियो पसंद है लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट वीडियो एशिया कप के ऊपर होने वाली है, बिकॉज मैं आप लोगों को बताऊँगा एशिया कप में इंडिया टीम ट्रेवल करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। तो देखेंगे भाई क्या होता है। लेकिन गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।